दाता तेरे चरना च मैं गया। जार जार रोंदिया ने मन दिया तारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। दर दर रुल देसी किसी न संभालिया, मेरी कीती दातिया तू चरना च लाया। मेरे कीती दातिया तू चरना च लाया। क्यों ना दाता तेरे उत्तों तन मन वाला। गुरु जी याद नहीं करना आंदा बस सानू गुरु जी पता ही नहीं लगता कि सानू नहीं समझ सी इन्नी मुहब्बत है ना गुरु जी, असीं दस ही नहीं सकते, नहीं दसना आंदा सानू। तुम्हारे मन में कोई किसी प्रकार का कोई संशय है क्या? कुछ किसी बात को लेके कोई चिंता है क्या? नहीं गुरु जी कोई चिंता नहीं। गुरु जी ये था कि आपकी वीडियो देख के हमें हमारे आंसर क्लियर हो चुके थे, जो हमने 6 मंथ बिफोर आपकी वीडियो के देखने से पहले, साल पहले, 6 महीने पहले हमारे कुछ क्वेश्चन थे कि वट एवर हु विल आंसर दीज क्वेश्चंस डेफिनेटली वी विल डिवोट, मतलब हम उसके बन जाएंगे, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे जो भी हम हैं, और हम बनेंगे तो विद फैमिली बनेंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा कि मैं इस तरफ जाऊंगा। जैसे आप हो ना गुरु जी, हमें ऐसे ही इंसान की खोज थी जैसे आप हो। हमारे सारे ही डाउट क्लियर हैं, हमारा हाँ, कोई जैसे ऐसा आप क्वेश्चन नहीं है। आपने बाद में खोजा, पहले तो हमने खोजा। जी आपने ये डिस्कोर्स में बताया। गुरु ही पहले खोजता है, शिष्य तो बाद में मिलता है उसको। जी आपने यूनिवर्सिटी की भी बात करी है कि हम पहले यूनिवर्सिटी खोलते हैं जी, तभी आप तभी एडमिशन ले पाओगे। आप आते हैं। देखिए मैंने एक विचार डाला, मैंने कोई बात कही, उस बात को आपने सुना, जी उस बात को आपने समझा, उससे आप कन्विंस हुए, प्रभावित हुए, या आपको अच्छी लगी, तो ये मेरी तरफ से बढ़ाए हुए हाथ थे आपकी ओर, जब तो आपने उन हाथों को पकड़ा है। हाँ जी गुरु जी। जब हमारे और आपके एक विचार होंगे हाँ। तभी हम एक हो पाएंगे, जी जी। अदरवाइज वो हो गई जो हम शिक्षा चाहते है हैं। जी वो आपकी पूरी हुई, अभी ये परीक्षा है ये भी पूरी हो रही है। ठीक है। कई दीक्षा में जब हम दीक्षा लेते हैं जी तो दीक्षा के कई बार बड़े साइड इफेक्ट आते हैं। जी आपके कुल में इसका मतलब किसी ने पहले दीक्षा नहीं ली है, किसी संबुद्ध सदगुरु से, किसी एनलाइटेंड मास्टर से किसी ने नहीं ली है, तो ये पहली बार आपके कुल और सारे कुल ने ले ली है। तो ऐसा समझिए कि मतलब एक आदमी को जैसे एक रोटी का इंतजाम करना था और आपने तो 500 रोटी का इंतजाम कर लिया, तो कॉस्मिक जोन में आपने बहुत सारे सितारों को इधर से उधर कर दिया है, वो अपना खेल करेंगे, और गुरु वो आपको इतने आसानी से 500 रोटियां हजम नहीं करने देंगे। जी हाँ, वो आपको डिस्टर्ब कर देंगे। बहुत बार तो ऐसा होता है कि इधर आप दीक्षा लेते हैं उधर आपको मोह भंग होने लगता है, जी इधर आप दीक्षा लेते हैं उधर आपको मोह भंग होने लगता है, या आपको लगने लगता है कि मेरे साथ गलत कर दिया, वो एकदम से एनर्जी अपना काम चालू कर देती है, चूंकि अब आपका जो पाथ है अब आपका हाथ से हाथ पकड़ा गया, जी वो हाथ छुड़ाना चाहती है आपका, क्योंकि उसको मालूम है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 1 महीने बाद, 10 साल बाद तो इनका जीवन भव्यतम और दिव्यतम हो जाने वाला है, और वो होने नहीं देना है, वो होने नहीं देना है। तो कई बार वो मनुष्यों के रूप में, कई बार वो परिस्थितियों के रूप में,
कई बार वो हमारी सोच के रूप में, कई बार अलग अलग तरीके से आपको ऐसे प्रभावित करेगी कि आप जहाँ संबंध स्थापित करने चले थे वहाँ संबंध विच्छेद जैसा होने की स्थिति आ जाती है। जी उसी को जीतना है बस। ठीक है। यही तो परीक्षा है, यही तो परीक्षा है। और अगर पूरा कुल कुटुंब कर ले, एक परिवार में एक हो जाए तो कई पीढ़ियां ठीक हो जाती हैं। आपने तो पता नहीं कितने सारे सितारों को उठा करके पटक दिया इधर से उधर। तो अब कॉस्मिक जोन की चीज़ों को आपने बदला है तो आपकी चीज़ों में बदलाव तो आएगा। अब अगर समुद्र में से लक्ष्मी को निकलना है, समुद्र में से धनवंतरी को निकलना है, समुद्र में से हीरे मोती सोने चांदी को निकलना है, तो मंथन भी तो होगा। अब मंथन में तो देखो कष्ट समुद्र को भी होगा, क्योंकि उसको पूरा उसमें एक बवंडर उत्पन्न हो रहा है। तो ये ऐसे चलता है। पर कोई बात नहीं, आप कोई ऐसी ना सोचें। और इसका सबसे बढ़िया बात ये होती है कि आपके परिष्कार में सहयोगी बना जा रहा है। जी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमारा एक परिवर्तन मांगती हैं, लेकिन हम इतने लकीर के फकीर या इतने अपनी व्यवस्था में फिट होते हैं, उसे हम कर नहीं पाते। वो अपना प्रभाव दिखाता है। जैसे हम इस लाइन में पढ़ रहे हैं, यानी कि लाइक सतयुग में जाने की, है ना। तो हो सकता है ये कलयुग भी अपना चक्कर चलाता है इसमें कि ये बंदे सतलुज मतलब सतयुग की तरफ जा रहे हैं, इनको क्यों जाने दूं मैं। क्योंकि उसने भी अपना टाइम पीरियड ले रखा है कि मैंने इतने टाइम तक इसी सर्कल में रखना है बंदों को फंसा के। हाँ बिल्कुल। और उसके अलावा हमारे जो कर्माज है, हमारी जो पास्ट लाइफ के कर्माज है, आपके कुल कुटुंब के जो कर्माज हैं, आपके परिवार में जो बड़े बुजुर्गों ने जो कुछ किया है, अच्छा बुरा सब सभी लोग करते हैं। जब मनुष्य योनि में आते हैं तो कोई उससे बच नहीं सकता। तो वो सब भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। तो बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि जब बिल्कुल समुद्र में आप अंतिम परिधि में होते हैं और आप और 2 फीट बढ़ जाएं तो आपके हाथ में हीरे मोती मिलने वाले होते हैं, तभी वैसे थक के आदमी वापस लौट चलता है कि मैं इतना चला गया गहराई में, अब क्या मिलेगा, वापस लौट जाता है, फिर विरक्त हो जाता है। तो ये एक ऐसे चलता है। दूसरा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना एक उनकी उसमें ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि कविता भी है उनकी उसकी, तो कि वो परमात्मा की खोज करते 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 जा रहे हैं और इधर परमात्मा का घर मिल जाता है उनको कि वहाँ यहाँ परमात्मा रहता है। और वो वहाँ वो कहते मेरी साधना तो पूरी हो गई, मैं ईश्वर के दरवाजे पर पहुँच गया हूँ। और जैसे ही वो सांकर उठाकर हाथ में बजाने वाले होते हैं, वो कहते मैं सोचता हूँ कि अब ये मिल ही गया तो मेरी यात्रा मैं फिर कैसे कर पाऊंगा। तो पूरी कविता का सार फिर वो कहते हैं कि मैंने अपने जूते धीरे से हाथ में निकाले कि जूतों की आवाज़ भी ना हो, कि परमात्मा आसपास ही ना टहल रहा हो और वो सोचे कि कौन उतर रहा है सीढ़ियाँ और मुझे देखने के लिए आ जाए। मैं जूते मैंने उठा और मैं भागा, ये भागा और वो भागा, मुड़कर नहीं देखा, फिर से खोज रहा हूँ परमात्मा को, हालांकि मुझे पता है कि वो कहाँ रहता है, कि जब वजह खोज का है वो प्राप्ति का नहीं है। तो पर ऐसा होता है कभी कभी दीक्षा लेने के बाद आपने ब्रह्मांड में कुछ चीजें उलट पुलट कर दी। रावण ने क्या किया, रावण के वध का एक और भी बड़ा कारण था, रावण को कोई मारा नहीं जा सकता था, सारे ग्रहों को बंदी बनाकर 11th हाउस में ले आए थे और शनि को उल्टा लटका दिया था अपने घर के बाहर। रावण ने सारे ग्रह, जैसे हॉरोस्कोप में हमारे अलग अलग प्लैनेट्स की पोजीशन होती है, उन 11th हाउस होता भाग्य का स्थान, सबको बदल करके वहां लाके खड़ा कर दिया था। असंभव को संभव करने से बहुत सारी चीजें उलट पुलट हो जाती है, क्योंकि पूरा कॉस्मिक जोन ही बदल जाता है। तो अभी तो आपके कुल में आप समझिए कि जैसे ये बच्चे हैं या आप हैं, फिर बच्चों के और बच्चे होंगे, आपने तो कई 100 साल की प्रोग्रामिंग कर दी 1 सेकंड में। तो इतनी आसान नहीं है ये भाग्य के नजरिए से और परिस्थितियों की और जीवन के नजरिए से, तो वो गड़बड़ हो जाता है। इस पर बड़ा ध्यान देना चाहिए और बहुत सतर्क होकर के इसको चलना चाहिए। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव